has very rightly given a wide range of intervention approaches applicable to the individuals with dermatological problems. So please remember one thing, that what all has been discussed, as Dr. Swapna has rightly pointed out, this is a problem, but that is associated because body and mind both are directly linked and we cannot get them isolated. There is some connectivity. This will have direct or indirect implications for patient participation from the learned delegates, and I am equally grateful to all the learned speakers. My name is Electric Rights. I come from Spain, Europe, and I'm delighted to be part of this wonderful conference. This is a global phenomenon. We are talking about mental health is the first priority in the world. So you are really up to date with what you do, and I'm delighted with the quality of the things I heard in this conference. I think India deserves these mental health professionals around, and it will mean that the youth and the education will be much better in the future. थैंक यू। सर, मैं प्रोफेसर शेफाली वर्मा ठकराल हूँ, मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की डायरेक्टर हूँ। आज सेकेंड डे का आयोजन है, क्या कहेंगे इसको सर? आज का जो सेकेंड डे का आयोजन है ये प्लेनरी सेशन है, साथ में हमारे साइंटिफिक सेशन चल रहे हैं, 5 साइंटिफिक सेशन, 2 सिम्पोजियम एंड 3 प्राइमरी सेशंस आज के दिन का है, जिसके अंतर्गत हम जो हमारा होलिस्टिक थीम है, होलिस्टिक हेल्थ केयर पे जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा थीम है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित है। तो जो हमारा होलिस्टिक थीम है उस पे हम हेल्थ इशू के साथ साथ हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से वेल बीइंग की तरफ जाए और जो एक्चुअल में जो मानसिक समस्याएं हैं उनका एक्चुअल रियल निराकरण। आज के रहन सहन में, आज के लाइफस्टाइल को लेके लोग मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हर घर में, हर लोगों में देखा जाए तो हर दूसरा पर्सन मानसिक तनाव से ग्रस्त होता जा रहा है आज के परिवेश में। तो ऐसे क्या करना चाहिए लोग? सर, इसमें सबसे मेरे हिसाब से सबसे जो उसका कारगर तरीका है इससे दूर रहने का मानसिक तनाव से, कि हम आपस में बातचीत करें और एक परिवार में सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट बनाएं। जिस वजह से जो ये समस्याएं आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि हर एक पर्सन एक ही परिवार में रहकर अलग फील कर रहा है, और वो साथ में बैठ कर के बातचीत करे, अपना पीयर ग्रुप बनाए, फ्रेंड्स का ग्रुप बनाए, अपना एक सर्कल बनाए, तो ये समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी। ठीक। मैं प्रोफेसर आनंद कुमार, मैं पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, मैं यहाँ से 2016 में रिटायर हुआ। इस समय मैं इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कल हमारी 9वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी की, जिसमें देश विदेश से कुल मिलाकर के 600 से ऊपर डेलीगेट सम्मिलित हुए और 20 राज्यों की इसमें प्रतिभागिता रही। जो हमारे डेलीगेट थे 20 राज्यों के साथ साथ हमारे यहाँ इस समय अमेरिका से, स्पेन से, फ्रांस से, दुबई से, नेपाल से, श्रीलंका से, इस प्रकार से अनेक देशों से जो बहुत ही गणमान्य वहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं वो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हुए हैं। उन्होंने कल अपना व्याख्यान दिया। इस सिलसिले में संगोष्ठी का दूसरा दिन है जी, क्या क्या कार्यक्रम आज आयोजित किए गए? आज के संगोष्ठी के दूसरे दिन हमने कुछ इनवाइटेड स्पीकर्स को बुला रखा था जो इसके बड़े ख्याति लब्ध विज्ञान थे, मनोवैज्ञानिक थे, और ऐसे आज के दिन करीब 8 मनोवैज्ञानिकों का व्याख्यान हुआ जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के थे। स्वास्थ्य मनोविज्ञान में कोई डॉक्टर, कोई सोशल वर्कर, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के लोग थे जिनका व्याख्यान प्रस्तुत हुआ। सर, बात की जाए कुल ले दे के आज क्या निष्कर्ष निकला है? आज का निष्कर्ष ये निकला है कि जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो पोस्ट कोविड बहुत अधिक बढ़ गई हैं। बहुत गंभीर रूप से इस समय हम लोग हेल्थ इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं
और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिटेरियोरेट हो गई है पॉल्यूशन के कारण। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं नवंबर में टेम्परेचर हम लोगों ने, मुझे नहीं याद है कि मैंने पिछले 30 सालों में नवंबर में ऐसा टेम्परेचर देखा होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। फिर दूसरी बात है कि हमारा खान पान, रहन सहन और लाइफ स्टाइल बहुत बदल गया है। इस समय जो लोग हैं ज़्यादातर फास्ट फूड और हमारे इस तरह के हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड को नहीं अपना रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि डायबिटीज़, पेप्टिक अल्सर, अस्थमा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस प्रकार की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पारिवारिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं और पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंधों में अनेक तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे लोग? तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि करना चाहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल में इनको सुधार करना पड़ेगा और अपने खान पान में, अपनी जीवन शैली में जब तक सुधार नहीं लाएंगे तब तक इस समस्या का कोई भी निराकरण दूसरे किसी माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए चाहे हम कितनी भी मनोवैज्ञानिक इनके ऊपर विधियां अपना लें, मनोवैज्ञानिक दूसरे प्रकार की हमारी जो टेक्निक्स होती हैं उनको अपना लें, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि खान पान और लाइफ स्टाइल में उचित परिवर्तन नहीं आएगा। थैंक यू।